तो आज मेरे ब्लॉग में मैं आपको मिलाती हूँ मेरे सबसे खास फ्रेंड से, जो आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल किसे कहते हैं, 13 साल के बाद हम लोग हॉस्टल में साथ थे। 13 साल के बाद मिली हूँ इससे गुवाहाटी में। तो मेरी सबसे खास 13 साल के बाद अभी भी आफ्टर 13 years अभी भी ये दोस्ती वैसी है और 13 साल के बाद हम लोग वैसे ही हैं। बस आप थोड़ा सा बस हम लोग थोड़े से वो हो गए कुछ भी, वो शादी के बाद है ना खुशी खुशी में हो गए। खुशी में हाँ, तो 13 साल बाद मिले हम लोग, बहुत खुश है मिलके, जाने का मन नहीं कर रहा। अभी एक और जन आ रहे हैं, उसके बाद तो क्या होगा वो भी आपको दिखाते हैं। उससे भी 13 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। स्टे ट्यून्ड फॉर ब्लॉग 2। A few moments later. देखो ओए हीरोइन ये जो टाइम साथ में स्पेंड किए ना, ये सीरियसली मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। बाय टाटा। टाटा बाय पापा बाय। चलिए ये फाइनली हम निकल गए थे शिलोंग के लिए। लाइटलूम जाने वाले थे पहले, फिर उसके बाद में चेरापूंजी भी जाएंगे। तो अब धीरे धीरे देखते रहिए मेरा ब्लॉग। तो हम निकल गए थे शिलोंग की तरफ और टोल गेट आया था बीच में, उसको पहले हमने क्रॉस किया। हम बीच रास्ते में आए हैं। जो ये रेस्टोरेंट है इसका नाम है जीवा वेज। तो बोलते हैं यहाँ का बहुत अच्छा है नाश्ता वगैरह सब, बीच रास्ते में शिलोंग जाने के। तो हमने ऑर्डर की थी पूड़ी आलू की सब्जी। हमने नाश्ता कर लिया यहाँ पे, बस फिर हो गया था हमारा खाना और हम निकल पड़े थे। यहाँ पे रुके हैं, आपको बताएं इस जगह का नाम जो है वो ऊपर आप देख सकते हो, जीवा वेज। जीवा वेज। जो हम गुवाहाटी से जब निकलते हैं बीच रास्ते में पड़ता है और कहते हैं कि यहाँ की आलू पूड़ी बहुत फेमस है। नाश्ते में 3-4 आइटम है यहाँ पे, आलू पराठा, आलू पूड़ी एंड समथिंग। हमने वो खा लिया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे मेघालय के लिए और हाँ थोड़ी ठंडी लग रही है। हम बीच रास्ते में रुके हैं, ये डैम पड़ता है उधर। और पर क्या हुआ है कि मैं जो वॉमिटिंग करती नहीं है, मैं रास्ते में 2 बार वॉमिटिंग की हूँ, वॉमिटिंग कर करके आई हूँ। अब जाके शांति लग रहा है। एक्चुअली सुबह सुबह कुछ खा ली थी मैं, तो उस वजह से शायद हुआ। बहुत ही सुंदर व्यू है, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो। ये देखिए, ये जब शिलोंग जाते वक्त, मेघालय जाते वक्त बीच रास्ते में पड़ता है ये डैम के बाद में। बहुत सुंदर बीच रास्ते में ना, जब आप मेघालय जाओगे एक व्यू पॉइंट आएगा बेहद खूबसूरत, इतना अच्छा है, पानी का कलर भी इतना सुंदर और वो ठंडी, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप जब भी मेघालय की तरफ जाओ तो रास्ते में उस जगह पे रुक कर थोड़ी देर के लिए उस नज़ारा का लुत्फ़ ज़रूर उठाइएगा और फ़ोटोज़ तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो फिर वहाँ पे रुक के थोड़ी देर, उसके बाद में हम फिर से निकल पड़े थे शिलोंग के लिए। भैया हमको लेके जा रहे थे। फिर शिलोंग के बाद हमारे दूसरी गाड़ी थी और दूसरे ड्राइवर जी थे जो हमारे साथ बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं उनके। जब भी हम मेघालय या चेरापूंजी आसपास कहीं भी जाते हैं वही हमें हमेशा लेके जाते हैं। तो फाइनली गोल्फ कोर्ट के पास में हम पहुँच गए थे और हमने उनको कॉल किया कि हम आ गए हैं। वो भी पहुँच गए थे। चलिए उनसे मिलाते हैं आपको। हम लोग मेघालय पहुँच गए हैं, अब हम गाड़ी चेंज करने वाले हैं। आइए आपको मिलाते हो ड्राइवर जी से और चलते हैं हम आगे और भी नज़ारे का मजा लेने। हम लोग पहुंच गए हैं शिलोंग और हमें मिल गए हमारे ड्राइवर जी और अब हम इस गाड़ी में बैठने वाले हैं एंड वी आर सो एक्साइटेड। 4 साल के बाद उनसे फिर से मिल रही हूँ। हम इन्हीं की गाड़ी में जाते हैं हमेशा। तो वेलकम टू माई ब्लॉग पार्ट 2। हम शिलोंग मेघालय हैं और हम अभी निकल गए हैं लाइटलूम के लिए। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये पहली बार आए हैं। तो हमारे साथ जो है नोंगबेट भैया जो हमारे घुमाने वाले हैं, उन्होंने नई गाड़ी ली है और स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हमारे और फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड आ रहे हैं इसीलिए। तो ही इज़ वेरी, बोलते हैं ना, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी हैप्पी गोइंग, मतलब इस टाइप के हैं कि इतना मज़ा आता है इनके साथ जाकर। ये इतना हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं और स्पेशली आप जहाँ भी बोलोगे वहाँ रुक के इतना जिंदा दिल इंसान है कि हमारी फोटोज़ भी खींच देंगे, इंजॉय भी कराएंगे और बहुत एंटरटेन करते हैं। इस टाइप के जो है ना लोग बहुत कम मिलते हैं हमें। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जब भी मेघालय आओ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इनका नंबर आपको भेजूंगी। आप इनके साथ ही एक बार ट्रिप पे जाके देखो, फिर आप मुझे ज़रूर बोलोगे कि क्या बात बताया आपने। तो आपको भी मैं मिला देती हूँ
नोंगबेट भैया है जो गाड़ी चला रहे हैं। भैया एक बार हाय कर दीजिए। तो ये हमें घुमा रहे हैं, बहुत मस्ती आता है इनके साथ, बहुत मस्त इंसान है। तो अब आगे हम लाइटलूम जा रहे हैं। यहाँ से कितना टाइम लगेगा? हाँ, बोल रहे हैं कि लगभग 1 घंटे लगेगा। तो आगे जाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा है, क्या सीन है। तो टाटा। ये आप देख सक रहे हैं, जैसे यहाँ से आपको पूरा शिलोंग सिटी जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। शिलोंग दिख रहा है। ये व्यू पॉइंट है जहाँ से आप पूरा शिलोंग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में जाते वक्त आता है, जब हम लाइटलूम जाते हैं तो बीच रास्ते में आता है। यहाँ से पूरा शिलोंग आपको दिखेगा। इधर में जब ये व्यू पॉइंट को देखने से ना कुछ भी एंट्री लेने की जरूरत नहीं। हाँ। जब शिलोंग पीक जाने से ना इधर में कैसे मतलब जैसे आप लोग 300 रुपया खर्चा देने पड़ेगा, मतलब फॉर एंट्री फीस। अच्छा, लेकिन इधर से आपको फ्री। अच्छा, जैसे कि हमें नोंगबेट में बता रहे हैं कि आप शिलोंग व्यू पॉइंट देखने के लिए जाओगे तो 300-400 आपके चार्जेस लग जाएंगे। पर यहाँ से जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है वो शिलोंग व्यू पॉइंट आप देखोगे ना, कोई चार्ज नहीं है। आप खुद ही जाके वो व्यू पॉइंट देख सकते हो। वो चार्जेस नोंगबेट में हाँ। ये देखिए, अभी फरवरी के महीने में आया है तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। तो आप नॉर्मली अपने ड्रेसेस लेके आ सकते हो। शाम को थोड़ी ठंडी लगेगी तो आप अपने साथ वुलन वेयर साथ में लेके आइएगा। पूरा पहाड़ ऊपर जब हम लोग आज शाम में नीचे तरफ आएगा ना, आपको फिर से बताएगा। पूरा सुनेंगे पूरा पहाड़ का रास्ता। जैसे कि ये बता रहे हैं, आपको बता दूं कि शिलोंग में पॉपुलेशन जो है बाकी जगहों से कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत कम है। और इसका जो मेन रीज़न है सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए यहाँ पे नहीं देते। तो यहाँ पे रेंट पे आपको मिल जाएगा और आप परमानेंट यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पे पर यहाँ की लड़की से शादी करेंगे तो आपको ये है कि अगर आप यहाँ की लड़की से शादी करोगे, लड़की नहीं मिल रही है तो आप यहाँ आ सकते हैं। शादी करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। खूबसूरत लड़कियाँ मिलेगा। देखते हो इनको, देख रहे हो दादा हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ आते ही खूबसूरत लड़कियाँ, हाँ तो लड़के भी खूबसूरत मिलेंगे। हाँ, और ऐसा ही कि जो एक बार पहले भी बताई थी जब आई थी शिलोंग के, यहाँ पे एक जो नियम है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे लड़कियों को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और इतना ज़्यादा मान सम्मान देते हैं कि आपको मैं बता रही हूँ एक जो बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट, कि बाकी आप देखे होंगे कहीं पर भी इंडिया में कि शादी होने के बाद लड़कियाँ जो है वो विदाई होके आते हैं लड़के के घर। पर यहाँ क्या है, यहाँ पे लड़कियों के घर लड़के आते हैं शादी होके। घर जमाई टाइप्स नहीं, पर यही यहाँ पे होता है कि शादी होके लड़के आते हैं और हाँ चुप रहो। और उसके बाद में उनके जो बच्चे हैं उनको उनकी माँ का टाइटल मिलता है, पापा का टाइटल नहीं। और जितनी भी चीजें वो माँ की जो है वो उनकी हो जाती है। तो ये नियम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त, कि वो लोग ये सोचते हैं कि लड़की है तो सब कुछ है, लड़की नहीं है तो उसके आगे जीवन कुछ नहीं है। तो वो लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उनको कि उनके घर लड़के आएंगे शादी होके। तो फिर जिनके घर में लड़का पैदा होता है तो उनको ऐसा लगे कि ये तो विदा होके चला जाएगा, और हमारे यहाँ पे जो उल्टा होता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ है ना सब जगह लागू कर देनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है, कोई भी लड़की को अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। आप क्या कहते हो इस पे? बस फिर क्या हम पहुंचने ही वाले थे। हाँ, इसको एंड तक देखने के बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको घुमाने वाली हूँ पूरा लाइटलूम और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें। मेघालय ना सच में स्वर्ग है। ऐसे लगता है कि अगर आप भारत में रहकर मेघालय नहीं घूमे तो आप कहीं भी नहीं गए। तो आप एक बार मेघालय आइए, आप यहाँ के दीवाने हो जाएंगे। अगर जन्नत देखना है, अगर स्वर्ग देखना है तो वो सिर्फ मेघालय है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर अगर सुकून चाहिए, या फिर आप लाइफ से बोर हो गए हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ तनाव चल रहा है, तो एक बार आप मेघालय ज़रूर आइए। आप वहाँ पे कोई जगहें घूमे चाहे नहीं घूमे, पर वो जो रास्ते के नज़ारे हैं ना, वही आपको इतनी शांति देगा।
यहाँ पे ठंडी है, तो आप जितना ऊपर जाते जाओगे ना उतनी ठंडी लगती रहेगी, और सच में यहाँ ठंडी है। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जो हवा है ना, वो नॉर्मल जो हवा हम लोग को मिलता है वो ऐसा नहीं है, बर्फीली टाइप की हवा रहती है यहाँ पे, एकदम ठंडी। मज़ा भी आएगा पर ठंड भी बहुत लगेगा। मुझे ठंडी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैकेट पहनना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर व्यू है और हम जा रहे हैं लाइट लूम की तरफ।